बिहार की सियासत अब सिर्फ बिहार की नहीं रही, इसकी गूंज अब यूपी तक सुनाई देने लगी है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की धरती से विपक्ष पर करारा हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए बयानबाजी को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल ये है, क्या बिहार का चुनाव यूपी की राजनीति को भी गरमाने वाला है या फिर ये सब सिर्फ शब्दों की जंग है? बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। दरभंगा की रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खास तेवरों में विपक्ष पर हमला बोला। योगी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और सपा अब महात्मा गांधी के तीन बंदरों जैसी पार्टियां बन चुकी हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी और योगी ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले महात्मा गांधी के तीन बंदर सिखाते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, लेकिन इंडी गठबंधन के तीन बंदर अच्छा काम ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं। भीड़ के बीच से हंसी और नारे गूंज उठे जब योगी ने इशारे में कहा, एक है पप्पू जो अच्छा देख नहीं सकता, दूसरा है टप्पू जो अच्छा सुन नहीं सकता और तीसरा अप्पू जो सच बोल नहीं सकता। ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारियों में हलचल मच गई। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना देरी किए सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया। अखिलेश ने लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। उनका ये बयान साफ इशारा था कि वो योगी के बयान को व्यंग्य के रूप में ले रहे हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। अखिलेश ने एक और ट्वीट कर माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने लिखा, जो खुद एक रंगी है और अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिकड़ी है, वो बिहार को नहीं भटका सकते। अखिलेश का ये बयान न केवल पलटवार था, बल्कि उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि बिहार की जनता अब बयानबाजी नहीं बल्कि विकास पर बात चाहती है। अब बिहार की सियासत का असर सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी देखने लगा है। दरभंगा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया, रोजगार के अवसर बढ़ाए, राम मंदिर निर्माण पूरा किया और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। दूसरी ओर विपक्ष इस सब को चुनावी दिखावा बता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के बीच उठा रहे हैं। सपा और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाकर लोगों का ध्यान बंदर बयान जैसे विषयों पर मोड़ रही है। दरभंगा के कोठी विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों में जोश साफ नजर आया। कई समर्थक हाथों में भगवा झंडे लिए जय श्री राम और योगी योगी के नारे लगा रहे थे। रैली के मंच से योगी ने कहा, बिहार में अगर डबल इंजन सरकार बनी रही तो विकास के इंजन को कोई रोक नहीं सकता। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा, युवाओं को ऐसा संस्थान चाहिए जहां वो कानून और समाज सेवा के जरिए बदलाव ला सके, न कि नफरत की राजनीति के जरिए। उनका ये बयान साफ तौर पर बिहार और यूपी दोनों में नई राजनीति सोच में रेखांकित करता है। अब सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता इस बार मुद्दों पर वोट देगी या फिर ये चुनाव बयानबाजी और तंजों के बीच फंस जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी और अखिलेश दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के लिए जनता के मूड को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। योगी जहां विकास और डबल इंजन की बात कर रहे हैं, वहीं अखिलेश सम्मान और संविधान की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। बिहार की राजनीतिक फिजा में हर पार्टी अपने अपने अंदाज में जनता का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है और ये तीन बंदर वाला विवाद अब हर चर्चा के केंद्र में आ गया है। साफ है कि बिहार का चुनाव अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों नेताओं के बीच ये जुबानी जंग आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकती है। एक तरफ बीजेपी विकास और राष्ट्रवाद की बात करती दिख रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सामाजिक न्याय और रोजगार जैसे मुद्दे उठा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जनता का मन अभी भी चुप है और वही तय करेगी कि इस राजनीतिक तीन बंदरों की जंग में किसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। आपको क्या लगता है, योगी का तीन बंदर वाला बयान सियासी चाल है या सच्चाई की झलक? क्या अखिलेश यादव का पलटवार विपक्ष को मजबूती देगा? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।